तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन में पार्टनर की सैलरी भी हो सकती है और कमीशन भी हो सकता है। तो ये रेम्यूनरेशन पार्टनर को बिजनेस को संभालने के लिए दिया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को नहीं संभाल सकते, उनके पास टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में वो किसी एक या दो पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं बिजनेस संभालने की, तो उनको फिर फर्म जो है वो एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन पे करती है। तो ये एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन तभी हम पार्टनर को पे करते हैं जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड हो। पर अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कमीशन पे नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप डीड की प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ही ये पेएबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पेएबल। तो जो सैलरी होती है स्टूडेंट्स, वो तो हमेशा सिंपल अमाउंट में ही दी होती है, इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं होता। पर कमीशन जो है वो हमेशा परसेंटेज में दिया होता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कमीशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो कब अप्लाई करते हैं कि जब हमें जो परसेंटेज दी हो नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, वो बिफोर चार्जिंग कमीशन दी हो। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना कि जब हमें जो परसेंटेज दी हुई है नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, वो बिफोर चार्जिंग कमीशन दी हो, तो उस केस में हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो जिसकी भी परसेंटेज दी है उसी प्रॉफिट को लेंगे हम यहाँ पे। आपको पता होगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर ऑल चार्जेस आता है और हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस से हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन जो हमारे पास बैलेंस होता है उसको कहते हैं। तो जिस भी हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दी है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे, पर इसमें से कमीशन जो है वो डेबिट नहीं हुआ होगा। मतलब कमीशन को डेबिट करने से पहले वाला हम जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लेंगे और उसके बाद जो भी हमें रेट ऑफ कमीशन दिया है उसके साथ हम अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। तो दूसरी जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स वो है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब जो परसेंटेज हमें दी है किसी भी प्रॉफिट की, चाहे वो नेट प्रॉफिट है चाहे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन की दी है। मतलब कि प्रॉफिट में से जो है कमीशन वो सबट्रैक्ट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो उस केस में हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी प्रॉफिट सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला। पर इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन तो उस समय हमारा जो रेट ऑफ कमीशन है उसको इस तरीके से शो करेंगे, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन के टाइम पे कमीशन की अमाउंट नहीं होती तो हम डेबिट नहीं कर सकते। तो ताकि उसका जो नेट इफेक्ट है परसेंटेज वाला सेम रहे, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों मेथड्स को, सिचुएशन को समझने के लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से दो क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ए का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कहा है। उसमें उन्होंने कहा कि ए का जो परसेंटेज है वो नेट प्रॉफिट का 10% है। सिंपल सी स्टेटमेंट थी। तो जो नेट प्रॉफिट गिवन था वो 1,10,000 था, तो इसके अकॉर्डिंगली जो ए का कमीशन बनता है वो 11,000 है। और जो सेकंड मैंने एग्जांपल ली है वो भी सेम बुक से क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा था कि जो जेड का कमीशन है वो है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो फिर हम फॉर्मूला ये लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय आर ओवर 100 प्लस आर। तो हमें जो रेट ऑफ कमीशन दिया था वो 10% था और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 था। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने जो Z का कमीशन कैलकुलेट किया है वो है 20,000। तो आपको क्वेश्चन को रीड बहुत ही ध्यान से करना है। ध्यान से रीड करोगे तो आपको जो सिचुएशंस हैं वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से
कमीशन को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली या फिर सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं फुल फ्लेज। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.84 से क्वेश्चन नंबर 35। मैंने क्वेश्चन के मेन पॉइंट नोट किए हैं। पार्टनर है क्वेश्चन में एक्स और वाई दो, और पार्टनर्स की जो सैलरी दी हुई है एक्स की है 10,000 पर मंथ और वाई की है 25,000 पर एनम। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एनुअल सैलरी शो करनी होती है, तो एक्स की सैलरी को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर शो करेंगे और वाई की सैलरी को एज इट इज ही शो कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एनुअल सैलरी है। तो कमीशन के बारे में क्या कहा गया है, एक्स का कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर कमीशन। मतलब हमने जो कमीशन देना है वो 10% देना है पार्टनर को। कौन से प्रॉफिट का, जिस प्रॉफिट में से सैलरीज तो डिडक्ट हुई हो, डेबिट हुई हो, पर कमीशन डेबिट ना हुआ हो। समझे बच्चे? डेबिट आफ्टर का मतलब है कि वो चीज नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होनी चाहिए। बिफोर का मतलब होता है यहाँ पे कि वो चीज नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं होनी चाहिए। इस बात को अच्छे से समझना। अगर आपने नेट प्रॉफिट गलत ले लिया तो आपका कमीशन भी गलत कैलकुलेट होगा, तो इसको अच्छे से समझना। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो है वाई का कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। जो वाई का कमीशन है वो भी 10% है किस प्रॉफिट का, जो जिस प्रॉफिट में से कमीशन भी डेबिट हुआ हो और पार्टनर्स की सैलरीज भी डेबिट हुई हो। मतलब ये सारी आइटम्स कमीशन की भी और सैलरीज की भी जो आइटम है वो डिडक्ट होनी चाहिए नेट प्रॉफिट में से। उस प्रॉफिट का 10% वाई को कमीशन मिलना है। तो इस केस में हमारे पास सैलरीज की इंफॉर्मेशन तो है और वाई का कमीशन कैलकुलेट करने से पहले एक्स का कमीशन भी कैलकुलेट हो जाएगा, पर क्योंकि वाई का अपना खुद का कमीशन कैलकुलेट नहीं होगा तो इसीलिए फिर उस केस में हम आर ओवर 100 + आर वाला फॉर्मूला लगा के ही वाई का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो नेट प्रॉफिट दिया बिफोर सैलरीज एंड कमीशन वो है 4,20,000। तो हमें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए बोला है, तो इसलिए हम सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो जो प्रॉफिट हमें दिया है बिफोर सैलरीज एंड कमीशन वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ 4,20,000। तो डेबिट साइड में हमारी एप्रोप्रिएशंस डेबिट होती हैं। तो जो पहली हमारी एप्रोप्रिएशन है वो है पार्टनर सैलरीज। टू पार्टनर सैलरी लिखने के बाद हम पहले एक्स की सैलरी लिखेंगे जो कि मंथली है 10,000 और एनुअल बनेगी 1,20,000, और वाई की ऑलरेडी हमें एनुअल सैलरी दी है जो कि है 25,000। तो टोटल सैलरी बनती है पार्टनर्स की 1,45,000। जो दूसरी एप्रोप्रिएशन है पार्टनर्स की वो है कमीशन। तो कमीशन हम नोट करने के लिए एक्स और वाई दोनों की पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एक्स का कमीशन हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया था हमने उसी को अप्लाई किया है, खुद से कुछ भी नहीं किया है। तो हमने पहले क्या किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी किया। तो 4,20,000 में से सैलरीज हमने डिडक्ट की आफ्टर पार्टनर सैलरी। ये वाला प्रॉफिट लेने के लिए हमने क्या किया, इसमें से सैलरीज माइनस की, डिडक्ट की। तो बट बिफोर कमीशन, उन्होंने कहा कि कमीशन इसमें से डिडक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने आगे कुछ भी नहीं किया। तो फिर इसी जो नेट प्रॉफिट जो बैलेंस हमारा आएगा उसी का हम 10% कर देंगे। तो बच्चे आपको ये अच्छे से समझना है, अगर नहीं पता चला तो आप दोबारा बार बार मेरी इस वर्डिंग को सुनो ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो सके। तो इस तरह जो एक्स का कमीशन बनता है 27,500 है।
जो कि हमने यहाँ पे नोट कर दिया है 27,500। अब y का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो y के कमीशन के बारे में हमें क्या कहा गया था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है उसमें से हम आफ्टर ऑल कमीशन के लिए हमारे पास सिर्फ इस समय x का ही कमीशन है तो वो डिडक्ट करेंगे, और ऑफ एंड पार्टनर सैलरीज वो दोनों की हैं तो वो दोनों की ही यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। तो इस समय हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बनता है इस कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए वो बन रहा है 2,47,000, जो कि है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। अब क्योंकि उसने कहा था ऑल कमीशन मींस कि y का कमीशन भी इसमें से डिडक्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इस कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए हमने R/100 + R वाला फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट किया है। तो जिसके अकॉर्डिंगली y का जो कमीशन आ रहा है वो है 22,500। तो y का जितना भी कमीशन हमने कैलकुलेट किया है वहाँ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख के हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो टोटल कमीशन पार्टनर्स का है 50,000। तो इसके बाद हम बैलेंस करेंगे अकाउंट का। हमारे पास क्रेडिट बैलेंस जो टोटल है साइड का वो ज़्यादा है, तो जो बैलेंस शो हो रहा है वो है क्रेडिट बैलेंस, जिसको कि हम प्रॉफिट बोलते हैं, और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो 2,25,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है, इसको हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई थी, तो हमने जो प्रॉफिट है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि अब आपको ये कमीशन की दोनों तरह की कैलकुलेशन अंडरस्टैंड हो गई होंगी।